हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 22 ऑफ हिंदी अभ्यास फॉर यूपी पीसीएस आरओ एआरओ एग्जाम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो पहले करते हैं विलोम शब्द से शुरू। विलोम शब्द पहला, प्रकट का विलोम होता है गुप्त या प्रच्छन्न। प्रकट का विलोम क्या है? गुप्त है या प्रच्छन्न होना, मतलब गायब। पालक का क्या है? पालक का होगा संहारक। पूर्णिमा का विलोम क्या होगा? पूर्णिमा का विलोम होगा अमावस्या। परकीय का विलोम क्या होगा? स्वकीय। स्वकीय, पर मतलब दूसरा, स्व मतलब स्वयं। पतनो उन्मुख का क्या होगा विलोम? पतनो उन्मुख का होगा, पतन मतलब गिरना, विकास मतलब की तरक्की, तो विकास उन्मुख होगा। प्राची का विलोम होगा प्रतीची। प्राची का विलोम क्या है? प्रतीची। फूट का विलोम क्या होगा? फूट का विलोम होगा मेल। ठीक है। भौतिक, भौतिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक। भौतिक का आध्यात्मिक होगा। रत का विलोम होगा वीरत। लघु का विलोम होगा गुरु। विपत्ति का विलोम होगा संपत्ति। ठीक है, विपत्ति का विलोम क्या होगा? संपत्ति होगा। अब तत्सम तद्भव शब्द, तत्सम शब्द लेफ्ट साइड पर है। तो द्विगुण, द्विगुण का तद्भव क्या होगा? दूना। द्विगुण का तद्भव क्या होगा? दूना। डोलिका का तद्भव क्या होगा? डोली। डोलिका का तद्भव क्या होगा? डोली। द्युत कारिका, कारिक। द्युत कारिक को क्या कहेंगे हम लोग? जुआरी कहेंगे तद्भव में। धन श्रेष्ठी, धन श्रेष्ठी को क्या कहेंगे? धन सेठ। कहते हैं धन सेठ हुए हैं। धरित्री को कहेंगे धरती तद्भव में। धात्री एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव क्या है? दाई। दाई। धूली, धूली का तद्भव शब्द क्या है? धूरी। धूरी, धूली का तद्भव शब्द क्या है? धूरी। धौत्र, धौत्र का तद्भव शब्द क्या है? धोती है। धान्य का तद्भव शब्द क्या है? धान। धान्य का धान। धृत, धृत का होगा धड़। धड़, धड़। ध्वनि का धुनी। धुनी, मात्रा का भी ध्यान दीजिएगा, धुनी। धृत का, देखिए ध्वनि का धुनी। धृत का धड़। धान्य का धान। धौत्र का धोती। अब पर्यायवाची शब्द करेंगे। देखिए विद्युत का पर्यायवाची बिजली, चपला, तड़ित, दामिनी, धनवल्ली, बिजुरी, क्षण प्रभा, चंपा, सौदामिनी, छटा। तो इसमें देखिए बिजली आपको पता होगा, दामिनी पता होगा, चपला भी पता होगा, सौदामिनी भी पता है। तो इसमें अलग क्या है? इसमें हमें याद रखना पड़ेगा, एक तो तड़ित याद रख लेंगे, तड़ित। दूसरा हम लोग एक छटा याद रख लेंगे, छटा। और तीसरा याद करेंगे चंपा। तो चंपा, तड़ित और छटा। छटा, क्षण प्रभा भी याद रखेंगे। क्षण प्रभा मतलब क्षण भर के लिए एकदम प्रकाश हो जाता है, जो बिजली तड़कती है ना, तो उस तरीके का इलेक्ट्रिसिटी भी होता है, मतलब कि विद्युत भी होता है, तो उसको क्षण प्रभा भी कहते हैं। शेर, शेर का पर्यायवाची शार्दूल याद रखिएगा। हरि भी याद रखिए, केहरी, चित्रक। मृगराज और केसरी तो शायद पता ही हो आपको। शार्दूल, हरि, केहरी, चित्रक। चित्रक, चित्रक देखिए चित्र वाला है, तो ये शेर का पर्यायवाची, इसको ध्यान दीजिएगा। चित्रक शेर का पर्यायवाची। शार्दूल, हरि, केहरी, चित्रक, मृगराज, केसरी। षड्यंत्र मतलब साजिश। दुर्भिसंधि, अभिसंधि, कुचक्र। कुचक्र, दुर्भिसंधि, अभिसंधि, कुचक्र और साजिश किसका पर्यायवाची? षड्यंत्र का। सर्प का पर्यायवाची अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग, फनग, सांप। तो व्याल देखिए बड़ा कॉमन है, व्याल को याद रखिए। भुजंग आपको याद रखना होगा, भुजंग। अहि याद रखिएगा, अहि। उरग, उरग भी याद रखिए, उरग। पनग भी याद रखिए, और सांप तो सबको पता ही है। तो अहि, भुजंग, विषधर, व्याल, फणी, उरग, पनग, सांप। उरग, पनग, सांप सेम सामने, उरग, पनग। सारंग, सारंग का पर्यायवाची, सारंग देखिए बहुत अलग अलग चीजों का पर्यायवाची, जैसे सिंह का, शेर का भी पर्यायवाची सारंग होता है। हाथी के पर्यायवाची में भी सारंग आता है। कोयल के भी पर्यायवाची में सारंग आता है। कामदेव के पर्यायवाची में भी सारंग आता है। और मृग, मृगा के पर्यायवाची में भी सारंग आता है। तो सारंग एक कॉमन पर्यायवाची है जो लगभग काफी वर्ड्स में हमें मिलेगा, काफी शब्दों में। तो हरि, तो सिंह, हरि और कोयल ये तीनों जंगल में रहते थे। ठीक है, और जहां पे मृग भी रहता था, ठीक है, जहां पर मृग भी रहता था, और उन सबकी रक्षा कामदेव करते थे। ऐसे याद रखिए, कुछ भी बना लीजिए, याद रखिए। सारंग, सारंग। अब सोना का पर्यायवाची स्वर्ण, कंचन, कनक। तो सबको पता है, स्वर्ण भी पता होगा। तीन चीज याद रखिएगा, एक तो हिरण्य, एक होता है जात रूप, एक होता है रुक्म। तो सोना का पर्यायवाची होता है जात रूप, रुक्म, रुक्म, रुक्म। 10 बार बोलिए, रुक्म, रुक्म, रुक्म। किसका है? सोना का। सोना का रुक्म, जात रूप, हिरण्य, हिरण्य। सूर्य का रवि, भानु, भास्कर, दिनकर सबको पता है। सविता भी सूर्य का पर्यायवाची है, सविता। और पतंग भी, सविता और पतंग, सविता और पतंग भी सूर्य का पर्यायवाची है। हरि किसका पर्यायवाची? देखिए हरि हमने अभी देखा है इसमें कि सिंह का भी पर्यायवाची हरि है।
यहाँ पे देखिए, अभी ऊपर देखा था ना, तो ये भी एक ऐसा शब्द है जो कई चीजों का पर्यायवाची है, हरि। और एक था, हमने भी देखा था सारंग। तो हरि बंदर का भी पर्यायवाची है, इंद्र का भी पर्यायवाची है, विष्णु का भी पर्यायवाची है, चंद्र का भी है और सिंह का भी है। तो बंदर, इंद्र, विष्णु, चंद्र, सिंह सब किसके पर्यायवाची हैं? हरि का पर्यायवाची है। हाथी का गज, करी, कुंजर, द्विरद, नाग, दंती, कुंभी, सिंदूर, वारण सब नया है, बस गज छोड़ के। तो हाथी का पर्यायवाची है करी, कुंजर, द्विरद, नाग, दंती तो हो सकता है उसके दांत की वजह से कह रहे हो, दंती, कुंभी, कुंभी, सिंधुर, सिंधुर, वारण, वारण, वारण हाथी का पर्यायवाची। हिमालय का पर्यायवाची हिमपति, नगराज, शैलेंद्र, नगपति, हिमाद्री, हिमगिरी। देखिए हिम हिम तो आएगा तो ये तो पता चल गया कि ये हिमालय है या बर्फ से जुड़ा हुआ है। नगराज, नगपति, ये याद रखिए, नगराज, नगपति। और शैलेंद्र किसका पर्यायवाची है? शैल माने पत्थर होता है, तो हिमालय का ये, तो शैलेंद्र हिमालय का पर्यायवाची है। ठीक है। हिम का पर्यायवाची क्या है? तुषार, निहार, बर्फ, तुहीन। तो हिम का पर्यायवाची है तुषार, निहार, बर्फ, तुहीन, 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 तुषार, निहार, बर्फ, तुहीन। तुहीन किसका पर्यायवाची है? हिम, बर्फ का पर्यायवाची। नाउ वाक्यांश के लिए एक शब्द, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला को हम लोग क्या कहते हैं? कूटनीति। कूटनीति दुनिया का सबसे पुराना व्यवसाय है, कूटनीति। क्षमा पाने योग्य कौन होता है? क्षम्य। क्षमा पाने योग्य मतलब क्षम्य। क्षण भर में नष्ट होने वाला क्षण भंगुर, ये शरीर भी क्षण भंगुर है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो, ये पिछली बार पूछा गया था किसी पेपर में, आप भी बता देते हैं। क्षिप्र हस्तचात, इसी पेपर में पूछा गया था। भूख से व्याकुल, उसे कहते हैं क्षुधा। क्षुधा लगी है किसी को, क्षुधातुर, भूख से व्याकुल। जो सदैव हाथ में खड़ग लिए रहता हो वो होता है खड़ग हस्त। खड़ग हस्त, जो सदैव हाथ में खड़ग लिया उसे खड़ग हस्त कहते हैं। ये देखिए, नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता उसे कहते हैं खंडिता। खंडिता, ये याद रखिएगा, खंडिता, खंडिता। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला क्या होता है? गतानुगतिका। गतानुगतिका, प्राचीन आदर्शों के अनुकूल चलने वाले को क्या कहते हैं? गतानुगतिका। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसे कहते हैं गोतीत। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसे कहते हैं गोतीत। देखिए, इंद्रियों के बारे में जितना भी वाक्यांश है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। जैसे जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो उसको तो हम लोग गोतीत, तो हम लोग उसको कह ही रहे हैं। ठीक है। फिर जैसे जैसे होता है जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ना हो उसे कहते हैं अगोचर। और इंद्रियों से जुड़ा एक और है, वो है जैसे इंद्रियों की पहुंच से बाहर जो होता है वो होता है अति इंद्रिय। और अति इंद्रिय अगोचर हो गया और गोतीत हो गया। और ऐसे याद आता रहेगा, मैं बीच में बताता रहूंगा। पर इंद्रियों का कई तो मतलब कंफ्यूजिंग है इसमें बहुत ज्यादा। जैसे जो इंद्रियों के परे हो, जैसे इंद्रियातीत, जो इंद्रियों के परे होता है उसे कहते हैं इंद्रियातीत। ठीक है, इंद्रियातीत। और जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहते हैं अगोचर। एक जगह लिख लीजिए, अगोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो उसे कहते हैं अगोचर। और जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे कहते हैं अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय, ठीक है। जो इंद्रियों के ज्ञान के बाहर हो, इसमें आप देख ही सकते हैं, वो होता है गोतीत। गोतीत, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं, इंद्रियों का जैसे जैसे आता रहेगा मैं बताता रहूंगा। ठीक है। तो वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे कहते हैं गीत रूपक। गीत रूपक, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे कहते हैं गीत रूपक। नाउ वी विल डू वर्तनी शुद्धिकरण। अशुद्ध में तो देखिए, दीपिका में द पे बड़ी की मात्रा रहेगी, तो ये दीपिका ऐसे लिखाएगा। ईसाई में दोनों बड़ी की मात्रा रहेगी, ईसाई। पीढ़ी में प पर बड़ी की मात्रा रहेगी, पीढ़ी। प्राणी में अण पर बड़ी की मात्रा रहेगा, प्राणी। बीमारी में ब पर बड़ी मात्रा ई की मात्रा रहेगी, बीमारी। बीमारी नहीं, बीमारी। यानी, यानी इसको बोल के चेक करते हैं, यानी। रीतिकाल कैसे लिखाएगा? री पे र पे बड़ी की मात्रा, त पे छोटी की मात्रा और काल तो एज इट इज लिखाएगा, रीतिकाल। समीक्षा, समीक्षा ऐसे लिखाएगा, समीक्षा। स म पर छोटी की मात्रा, भाई इसी का पेपर दे रहे हैं तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा। हींग कैसे लिखाएगा? ह पर बड़ी की मात्रा, हींग होता है, हिंग नहीं होता, हींग होता है। और अतिथि में कैसे होता है? अतिथि, मतलब तिथि नहीं होता, अतिथि, मतलब तुरंत झटके से निकलना, छोटी की मात्रा रहेगा ना, लंबा खींचना नहीं। अतिथि, अतिथि। अब विशेषण विशेषण करेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, हम लोग को पता है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, याद रखिएगा। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो इसमें किस प्रकार का विशेषण है? इसमें है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि कुछ हमें संख्या तो एग्जैक्ट पता नहीं है। तो आलस्य का विशेषण होगा आलस, याद रखिएगा। आलस्य का विशेषण क्या होगा? आलस्य विशेषण होगा आलस। मानव का विशेषण होगा मानवीय। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होगा। संस्कृति का
विशेषण क्या होगा? सांस्कृतिक। ठीक। और पशु का विशेषण क्या होगा? पशु का होगा पार्श्विक। पशु का विशेषण क्या होगा? पार्श्विक होगा। चरित्र का विशेषण होगा चारित्रिक। और चिंता का विशेषण क्या होगा? चिंत्य होगा, चिंत्य। ठीक है। तो आज हमने डे 22 भी कंप्लीट कर लिया है हिंदी प्रैक्टिस का। डेट भी आई है एग्जाम की 27 जुलाई की। 2 महीने हैं, लगातार प्रैक्टिस चलती रहेगी। हिंदी तो कवर हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं है हम लोगों को। साथ में बस कंसिस्टेंट बने रहिए। मैंने यूपी स्पेशल का करंट अफेयर अपलोड किया है आज। ठीक है। 2024 के जितने इंपॉर्टेंट मुझे लगते थे अभी तक के, मैंने उनको अपलोड कर दिया एक वीडियो में। शायद 15 से 20 मिनट के बीच की वीडियो है। आप 1.5x पे करके एक बार उसको जरूर देखिए। ठीक है। उसके बाद बाकी और जो करंट अफेयर है वो भी अलग अलग बुक से अभी हम लोग देख कर उसको भी कंपाइल करके या मंथली या किसी प्रकार से टॉप 100 टॉप 20 करके ले आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप साथ बने रहिए। हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी अभी अपलोड करूंगा नया। तो तब तक के लिए थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक। बाय।